बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज महंगाई और बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 4 अज़ला जिसमें रावलाकोट, बाग, सदनौती, हवेली में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तमाम मराकज़ बंद रहे। बिरपानी, दीरकोट, बाग, छतर, रैड़ा, अर्जा, हाड़ीगल, नुमानपुरा और दीगर जो गिरदोनवा के एरिए हैं, बाज़ार हैं, जिसमें चीड़ान, धुंधार लोगों ने बड़ी तादाद में हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे थे, जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और कश्मीर के हवाले से नारे लिखे हुए थे। आवाम का ये मुतालबा था कि हमारा शहर है, हमारी बिजली है, हमारा पानी है और आप हमारी ही बिजली वापस हमें महंगी दे रहे हैं, लिहाजा ये बिल कम किए जाएं, ये टैक्स जो हम पे लगाया गया है ये टैक्स कम किया जाए और हमें जो महंगी एशिया दी जाती हैं उनमें सब्सिडी दी जाए। कश्मीर में अगर अज़ला की बात करें, जिसमें रावलाकोट, बाग, सदनौती, हवेली, ये 4 अज़ला जो पुंछ डिवीज़न में आते हैं, इसमें तारीख़ साज किस्म का आज जो स्ट्राइक थी, शटर डाउन था, मुकम्मल तौर पर पहिया जाम था। किसी किस्म की कोई गाड़ी, कोई बाज़ार, कोई दुकान, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप तक भी बंद थे। आवाम की बड़ी तादाद इर्द गिर्द से जमा हुई। सबका एक ही मुतालबा था, बिला तफरीक इससे कि उनका नज़रिया क्या है, उनका सियासी ताल्लुक़ किस जमात से है और वो किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे बिल्कुल बेखौफ होकर, बेगर्ज़ होकर सब ने एक ही मुतालबा था सबका कि बिलों की जो बिजली के जो बिल हैं इनको कम किया जाए और जो आटे की, दाल की, चीनी की, घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा किया जा रहा है, जो आम इंसान की ज़िंदगी की पहुंच से दूर हैं, इनमें कमी की जाए और सब्सिडी दी जाए। अब इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें सवाल पैदा होते हैं कि ये जो शटर डाउन थी, स्ट्राइक थी, इससे बहुत से लोग ऐसे दिन को सवाल भी करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये एक कॉल थी, ये एक मैसेज था, जो मैसेज जाना था वो गया और लोगों को पता चला, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हों, उन्हें ये पैगाम यहाँ से गया कि हमारे साथ किस तरह से आम आदमी के साथ, गरीब आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। यही जो स्ट्राइक थी, ये जो शटर डाउन और पहिया जाम थी, इसमें इंडिया ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई और वो बार बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि पीओके में अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, निकल गई है और अपने हक़ और अपने हुकूक़ के लिए वो अब पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा करती है। मेरा ये बात यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जब अगर हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं, हमारा जो थिंक टैंक है, हमारे जो लोग हैं, अगर उन्होंने इस पे कोई तवज्जो ना दी तो इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है कि ये तहरीक जो बिजली के बिलों के नाम से निकली है, जो लीडरलेस है, जिसका हर बच्चा, हर आवाम का आम आदमी ख़ुद एक लीडर बनकर सामने आया है और ये तहरीक आगे जाकर कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत कायम है, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत जारी है, वहाँ पे कोई समझ नहीं आती कि ना वहाँ पे कानून है, ना हुकूमत है, ना आइन है और ना कोई ऐसा कोई इदारा बाकी है जिससे ये कहा जाए कि वो आम आदमी को रिलीफ देगा या इंसानी हुकूक़ की बात करेगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर यही सिलसिला पाकिस्तान के अंदर रहा तो आज़ाद कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ैसलों से डायरेक्ट अफेक्ट होता है और ये फिर उनके हाथ से ये जो ख़ित्ता है ये निकलता जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साथ अंदर भी जो जुल्म किया गया, जिस तरह से सीएम गिलगित के जो साबिक़ सीएम थे खालिद खुर्शीद, उन पे जो कातलाना हमला किया गया, ये भी एक ऐसी साजिश है जो कश्मीरियों को के जज्बात को उबारती है और इन्हें मुत्तहिद करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। इस तरह के जो हादसे हैं और कश्मीरी बहुत अरसे से 75 सालों से
खामोश थे, कहीं पे मैनेज होते थे, कहीं पे डर कर बैठते थे, कहीं पे मसलियत का शिकार थे और कहीं पे सियासी नज़रियात की वजह से अपनी अपनी जमात की का मौक़िफ़ लेकर खामोश हो जाते थे। लेकिन जिस तरह से ये महंगाई, ये टैक्स, ये बिजली, ये बिल, ये अवाम बिला सोचे समझे अवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए, ये इन सब बैरियर को तोड़ कर अवाम को मुत्तहिद करने में, अवाम को एक प्लेटफार्म पे जमा करने में इन बिलों का, इन महंगाई का, इस आसमानों को छूती कीमतों का बड़ा हाथ होगा कि वो अवाम को मुत्तहिद करने के लिए ये अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में अगर ये तहरीक किसी दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर का जितना जो भी लीडर हैं उनके पास हर तरह का ऑप्शन मौजूद है। कश्मीरी खुद मुख्तारी भी चाहते हैं और कश्मीरी जो है ये पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं और इसके साथ जो इंडिया है उसके हवाले से भी ये धमकी देते हैं। तो ये तहरीक किसी भी तरफ जा सकती है। अगर ये गई तो फिर जब मौरख़ लिखेगा तो वो यही लिखेगा कि बिजली के बिलों से उठने वाली तहरीक ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया और लोगों के सोए हुए शऊर को जगाया। दो जूतियाँ और मारें, हमें जल्दी जाने दे वाले के जो शऊर था, जो सोच थी, उसको ख़त्म किया और अब ये लोग अपनी मदद आप अपने हक़ के लिए एहतजाज करने के काबिल हो गए हैं। इसी तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि वो जो नौजवान नस्ल जिसने ये तारीख़ नहीं पढ़ी थी और जो ये सोचती थी कि शायद हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, शायद उनके ख़्याल में ये था कि हमारे साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगैर हमारा जीना मुश्किल है, उनके अंदर भी अब ये चिंगारी सुलगना शुरू हो गई है कि कैसे मुमकिन नहीं है, हम क्यों नहीं जी सकते, हमारे पास तो बेशुमार वसाइल हैं, बेशुमार ज़खायर हैं, बेशुमार ज़रखेज़ी है, हमारे अंदर टैलेंट है, सलाहियत है, हमें क्यों ग़ुलाम बना के रखा हुआ है या हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह से जुल्म का और कश्मीरियों के साथ सौतेली माँ के सलूक का जारी रहा तो ये तहरीक किसी भी वक्त कोई भी रुख इख्तियार करके इसके अंदर कोई भी रंग आ सकता है और वो कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में आसानी रहेगी। इकबाल जिंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।